ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है प्रोजेक्शन स्ट्रेट लाइन का। एक 70 mm लंबी रेखा ए बी के प्लान व एलिवेशन क्रम से 50 mm 60 mm है। रेखा का सिरा एच पी में है वह बी पी के 20 mm सामने इसके प्रक्षेप बनाई वह एच पी व बी पी से झुकाव एंगल ज्ञात कीजिए। अब जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें आपको एच पी बी पी से झुकाव एंगल दे रखा था, उसकी ट्रू लेंथ दे रखी थी, ठीक है। तो उसमें आपको प्लान और एलिवेशन बनाना था, लेकिन इसमें आपको प्लान और एलिवेशन की लंबाइयाँ दे रखी हैं और आपको एच पी और बी पी से इसका झुकाव एंगल ज्ञात करना है। तो ये आपका सेकेंड टाइप हो गया, ठीक है। तो इसको भी हम सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले एक्स वाई लाइन खींचेंगे, बी पी और एच पी लिखेंगे, फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल। उसके बाद जो इसमें स्थिति दी गई है बिंदु ए एच पी में है, तो यहाँ पर आपका एच पी किसी इस एक्स वाई लाइन पर कोई पॉइंट ले लीजिए जहाँ पे आपको एच पी बी पी से दिखाना है। तो ये ए डैश आपका यहीं पे आ जाएगा और वी पी के 20 mm सामने यानी एक्स वाई लाइन से 20 mm नीचे, तो ये आपका ए पॉइंट आ गया, ठीक है। अब आपको प्लान और एलिवेशन की लंबाइयाँ दे रखी है, जो कि आपका वीपी में एलिवेशन बनता है, तो एलिवेशन आपको 60 mm दे रखा है, तो आपकी एलिवेशन की लेंथ आपकी 60 mm हो जाएगी, यानी एलिवेशन आपका यहाँ तक आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका प्लान आपकी 50 mm है, तो यानी यहाँ से स्ट्रेट आपका 50 mm की लाइन हम बना देंगे एक हल्की, ये ठीक है। और इनको हम नाम भी दे देंगे, इसको हम B2 डैश लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको हमने B1 लिख दिया। अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, हम स्ट्रेट लाइन यहाँ से प्लान से एलिवेशन की तरफ और एलिवेशन से प्लान की तरफ हम लेके जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। अभी ये स्ट्रेट लाइन हम कितनी भी ले सकते हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ और यहाँ से नीचे की तरफ। इन वर्टिकल लाइन पे हम जो हमें ट्रू लेंथ दे रखी है उस लेंथ को हम इन पे कट करेंगे। तो हम सबसे पहले कंपास में 70 mm की लेंथ भरेंगे और एलिवेशन से इस पर मार्क करेंगे 70 mm और प्लान से इस साइड मार्क करेंगे 70 mm। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, ठीक है। इन दोनों को आपस में मिला देंगे। तो ये आपकी ट्रू लेंथ आ गई, ये आपकी ट्रू लेंथ आ गई, ठीक है। तो ये आपका B1 था, तो ये आपका B1 डैश हो जाएगा, ये आपका B2 डैश था, तो ये आपका ये B2 हो जाएगा। तो ये आपकी ट्रू लेंथ आ गई 70 mm। अब आपको प्लान एलिवेशन बनाना है, तो उसके लिए आप पहले लोकस लाइन बना दीजिए यहाँ पे। अब लोकस लाइन बनाने के लिए आपने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो आपकी एलिवेशन की डिस्टेंस दे रखी है वहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे और एक चाप इस लोकस लाइन पे लगा देंगे, ऐसे सेम एज इट इज़। अब आपने प्लान पे रखना है और यहाँ तक की डिस्टेंस लेनी है, प्लान तक की जो आपकी डिस्टेंस दी है, और आपको यहाँ से लोकस लाइन पे मार्क कर देना है, ठीक है। तो ये आपके एक्चुअल प्लान और एलिवेशन आ जाएंगे। अब आप इससे इसको मिला देंगे और इसको आप डार्क करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एलिवेशन हो गया और ये आपका प्लान हो गया। ये आपका हो जाएगा B और ये हो जाएगा आपका B डैश, ठीक है। तो ये आपका प्लान एलिवेशन आ गया। अगर आप इसको मेज़र करें तो प्लान की आपकी लेंथ 50 mm ही आ रही है, ठीक है, और एलिवेशन की आपकी लेंथ 60 ही आ रही है, ठीक है। जो कि ये डिस्टेंस आपकी एलिवेशन की थी, ये डिस्टेंस आपकी प्लान की थी। जब आप यहाँ से चार भी लगाएंगे तो ये एंगल भी आपका, ये वाली जो डिस्टेंस आएगी एंगल पे, ये भी आपकी इसी के बराबर आएगी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक का प्लान था और ये आपका एलिवेशन था, ठीक है। अब आपको ये जो एंगल है, ये वाला एंगल आपका थीटा होता है, ये लिखना है क्या क्या एंगल है आपका, और ये एंगल आपको ये लिखना है फाई, ठीक है। तो इन एंगल को आप मेज़र कर लेंगे। सबसे पहले आप प्रोट्रैक्टर को इस तरह से रखेंगे, ठीक है, सीधा स्ट्रेट, और ये वाला एंगल आपका 40 है, 45 डिग्री, ये एंगल आपका 45 डिग्री आ गया, ठीक है। अब आप 5 मेज़र करेंगे तो आप प्रोट्रैक्टर को उल्टा रखेंगे और ये एंगल आपका लगभग 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो एंगल आपका 30 डिग्री हो गया। अगर आपको प्लान और एलिवेशन का एंगल भी फाइंड आउट करना है तो इसी तरह से आप इसका भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एंगल आपका 40 डिग्री है, तो यानी
ये एंगल आपका 30 था और ये वाला एंगल आपका 40 डिग्री है, जिसको हम बीटा कहते हैं, ठीक है। और ये वाला एंगल आपका, ये एंगल आप मेजर कर लीजिए, ये एंगल आपका आ गया 50 डिग्री, ये वाला एंगल आपका हो गया 50 डिग्री, जिसको हम अल्फा बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका प्लान और एलिवेशन का एंगल भी आ गया। तो इस प्रकार से ये आपका प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें आपको